हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनदर वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेरे नीट पे कितने मार्क्स आए हैं और कितना रैंक बना है। तो 14 जून को रिज़ल्ट आ गया है। जिन जिनको कॉलेज मिल रहा है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम कुछ और चीज़ों के लिए बने हैं। तो उसके लिए इतना सैड होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं भी 2-3 दिनों से रो ही रही हूँ बस। बट कोई ना, मतलब ये मेरे देखो, बेसिकली 14 जून को रिज़ल्ट आ गया था। बट मैंने सोचा था मैं 14 जून को नहीं देखूंगी, क्योंकि ईमेल में वैसे भी रिज़ल्ट आने ही वाला है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। बट पता है, लोगों ने इतना पूछ पूछ के पूरा परेशान कर दिया। तो मैं से 14 जून को 1 PM से मैं रिज़ल्ट देखना शुरू की। और मेरा ना रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा था, क्योंकि ऐसे सर्वर वगैरह डाउन था, क्या फलाना ढिमकाना कुछ इशू, सारे इशू मेरे साथ ही होते हैं ऐसा मुझे लगने लगा। रिज़ल्ट देखना शुरू किया था अराउंड 1 बजे तक, ठीक है, 1 PM तक। मैं रिज़ल्ट नहीं देखना चाहती थी, बट मेरे अगल बगल वाले, पड़ोसी वाले और गांव वाले ने बहुत ज़्यादा ऐसे पूछ के रखा था कि कितना आया, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे मुझे पता था कि मेरा MBBS में तो इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि रात तक मैं देख लूँगी। बट इतने कॉल और मैसेजेस के मतलब वजह से तो मैंने रिज़ल्ट देखना शुरू किया। बट उस टाइम से सर्वर डाउन होने लगा, मतलब सर्वर डाउन था। और कभी बार बार ऐसा हो रहा था कि एप्लीकेशन नंबर मतलब डालने के बाद, उसके बाद जब मैं पासवर्ड डाल रही थी, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि पासवर्ड जो खुद ही कुछ भी टाइप हो रहा था। और ये प्रॉब्लम एकदम नेक्स्ट डे सुबह तक चल रहा था। तो फिर मैंने मेरे भाई के फ़ोन पे भी चेक किया, तब भी यही सेम प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे दोस्तों को भी दिया था, उनके साथ भी सेम ही प्रॉब्लम हो रहा था। पर उनका रिज़ल्ट आ गया था। तो मुझे लगा था मेरा मार्क्स क्या बहुत ज़्यादा कम आ रहा है क्या, जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। और उन लोग सबके ईमेल में रिज़ल्ट आ गया था, मेरे ईमेल में नहीं आ रहा था। तो मैं और ज़्यादा घबरा गई। फिर उसके बाद मेरे एक मामा को दिया था। वो मतलब हमसे थोड़े से डिस्टेंस पे रहते हैं। तो उन्होंने चेक करके दिया और उनके पास एक ही बार में मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो मेरे मार्क्स बन रहे थे 321, और मेरा रैंक है 3,85,000। देखो, रैंक देख के तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि इतने टफ पेपर में भी लाइक 3 लाख रैंक आना, वो भी 321 मार्क्स पे, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बट कोई, मुझे लगा था कि थोड़ा सा बेहतर रैंक हो सकता था। बट आई डोंट नो कि लाइक ऐसे, मतलब रैंक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन तो हुआ, मतलब लास्ट में जो 460 के नीचे है। तो ऐसे मुझे लगा था कि, वैसे मैंने नहीं सोचा था कि मेरा रैंक इतना पीछे जाएगा, क्योंकि मुझे लगा था इस मार्क्स पे मुझे शायद BMS मिल जाएगा, क्योंकि इतना टफ पेपर था। तो बट इस रैंक पे BMS मिलना तो बहुत मुश्किल है। मैं असम से हूँ, और मैं SC कैटेगरी से हूँ। बाकी जनरल वाले, OBC वाले, प्लीज़ ऑफेंड नहीं होना, मैं बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मतलब मेरे घर पर मैं पहली हूँ जिन्होंने मतलब साइंस लिया है मेरे घर पर। मतलब बस एक दो ही मेरे दूर के रिश्तेदार हैं जिन जिन लोग ने BA पढ़ के रखा है, BA। और लाइक बहुत ही, मतलब लाइक एडुकेशनली बहुत ही ज़्यादा ख़राब बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। वैसे उसका इतना ज़्यादा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे कुछ गलतियों की वजह से मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बट वही क्या कर सकते हैं, ठीक है। और तो अभी जो मेरा जो मार्क्स है उस पे मुझे मतलब होम्योपैथी मिल जाएगा। बट अगेन, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो होम्योपैथी मेरे लिए एक अच्छा कोर्स नहीं होगा, क्योंकि उस पे आगे जाके क्लिनिक खोलना पड़ेगा। और मतलब जो भी वो है, मतलब चीज़ें हैं, उसके लिए मतलब लाइक पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मेरी बस की बात नहीं है। और मतलब अभी मुझे मतलब बहुत जल्दी मतलब अर्निंग पे फोकस करना है, क्योंकि मैं ही घर पे बड़ी हूँ। तो इसके लिए तो मैं सोच रही हूँ होम्योपैथी का। और वेटरनरी और BSc एग्रीकल्चर का मैंने सोचा था, बट उसमें भी ईयरली 80,000 to 90,000 खर्च होता है। और अगेन ये भी लाइक पैसों की दिक्कत की वजह से मैंने ये नहीं चूज़ किया।
और मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था और मुझे लगा था कि उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट उसमें भी पता नहीं क्या स्कैम वगैरह हो गया। पता नहीं, मैं जहाँ पे जाती हूँ उधर ही स्कैम वगैरह हो जाता है, क्यों हो जाता है पता नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें पैसे कम जाते हैं ना एम्स नर्सिंग में, तो इसलिए मैंने उसका फॉर्म भर दिया था और मुझे लगा था कि उसमें तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए मैंने बाकी स्टेट लेवल के जो भी बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा वगैरह का एंट्रेंस था, मैंने उनका फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि इन सब में भी बहुत पैसा जाता है ना, एक एक फॉर्म 1500-2000 का होता है, तो इसलिए मैंने नहीं भरा था, क्योंकि अभी बहुत ख़राब सिचुएशन है घर पर। ठीक है, पता नहीं। ठीक है, और मतलब जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है उन लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी। और जिन जिन लोगों का नहीं हो रहा है उन लोग को कोई नहीं, मतलब हम लोग आगे कुछ और कर लेंगे। डिमोटिवेट नहीं होना, मतलब ये भी शायद होना था हमारे लिए, कुछ ना कुछ तो भगवान ने हमारे लिए सोचा ही होगा ना, तो वो सोच के ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं भी थोड़ी देर पहले रो के उठी हूँ, और मतलब रिज़ल्ट के बाद से तो लाइक मैं रैंक देख के थोड़ा सा ऐसे दुखी हूँ। और फैमिली लोगों को भी ऐसे लगता था कि, वैसे मैं एससी से बिलोंग करती हूँ ना, तो सबको लगता है कि शायद मेरा इस बार हो जाएगा। और मेरे लास्ट ईयर के मार्क्स है 438। ठीक है, तो मैंने 2023 में जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा मार्क्स था 238, और 2024 में 438, तो एक साल में मेरा 200 मार्क्स बढ़ा था। तो मुझे लगा था कि अगर एक साल में इतना बढ़ गया तो अगले साल मैं 100 मार्क्स तो मतलब स्कोर कर ही पाऊँगी ना, एक्स्ट्रा 100 प्लस 100, तो 538 समथिंग में शायद, मतलब लाइक मुझे कोई सा भी असम में मतलब कॉलेज मिल जाएगा। असम का कट ऑफ इतना भी नहीं जाता है, तो मुझे लगा था। बट अभी पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड था और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई। तो इन सब का जो भी मैं सोचती हूँ ना, लाइक मुझे बस रिग्रेट ही होता है कि मैंने क्या, क्यों ऐसा किया एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वही, तो उन सब का तो रिग्रेट है ही। बट यही सब में, इन सब चीज़ों में से ही आगे बढ़ के तो जाना, एग्रीकल्चर, इन सब का ईयरली फ़ीस अफोर्ड करना भी काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए मैंने उन सब का फॉर्म भरा ही नहीं। ठीक है, और अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, होम्योपैथी। और उसमें भी पता है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसमें स्कोप बहुत कम है और आगे जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मतलब होम्योपैथी आपके लिए सही नहीं होगा। ऐसे होम्योपैथी बहुत अच्छा मतलब लाइक वो है, कोर्स है, और बीएमएस भी बहुत अच्छा कोर्स है, वेटरनरी भी बहुत अच्छा कोर्स है। बट क्या है कि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास और कुछ ऑप्शन तो बचा नहीं होम्योपैथी को चूज़ करने के अलावा। और उसकी काउंसलिंग भी लास्ट ईयर नवंबर तक हुआ था, क्योंकि वो लीक की वजह से थोड़ा सा लेट तो हुआ था, बट ऐसे सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा काउंसलिंग। तो तब तक के लिए मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं। मैं अभी होम ट्यूशन करा रही हूँ, वो भी रिलेटिव्स के बच्चों को, जिनसे मतलब पैसे मिलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और बाकी मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ, उसमें भी भाई कितना एम्बेरसिंग है कि लाइक मतलब 10th 12th में जो टॉपर थी वो अभी लाइक नॉर्मल, मतलब मतलब कोई भी जॉब के लिए इतना वो कर रही है। बाकी पता है ये नीट जर्नी से, मतलब इस वाले अटेम्प्ट से मुझे ये काफ़ी बहुत वो लगा कि मैं ना सारे कोर्सेज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गई हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने बीएससी नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मैं लाइक मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया। और जब जब वो चीज़ें पार होती जा रही है ना कि मतलब जो जो कोर्स के लिए मैं सोच रही हूँ और वो नहीं मिलते जा रहा है, और उस कोर्स की मुझे कदर होने लगी है, और पैसों का भी काफ़ी दिक्कत है। तो मेरे पास ऑप्शंस है कि इधर मैं फुल ड्रॉप ले लूँ, और यहाँ या फिर मतलब मैं BHMS ज्वाइन कर लूँ और उसमें ही जितना भी स्ट्रगल होता है वो मैं फ़ेस कर लूँ। बाकी मेरे पास कोई ऑप्शंस है नहीं। बाकी आप लोगों को अगर मतलब ऐसे मेरे रिलेटेड कुछ ऐसे समझ में आता है कि मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, तो वो ज़रूर बताना एज ए छोटी बहन, बड़ी बहन, कोई भी सोच के, क्योंकि मैं अभी काफ़ी हेल्पलेस हूँ। और लाइक बाकी मैं सबको ये सजेशन ज़रूर करना चाहूँगी कि जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोग को मतलब दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब देखो, नीट एक एग्ज़ाम है बस। आई नो इससे हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये हमारी लाइफ नहीं है। ठीक है,
हमें आगे बढ़ते जाना है। कोई किसी का अगर ऑप्शंस है ड्रॉप लेने का, किसी का पार्शियल ड्रॉप लेने का, तो वो ज़रूर करो अगर एमबीबीएस के लिए पैशनेट हो तो। बाकी और लाइक मतलब और अगर कोई और फील्ड चूज़ करना चाहते हो तो वो भी करो, बट ऐसे कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत ले लेना कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स मतलब अफसोस करें, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा होना भी बहुत सारे लोगों के लिए खुशी की बात है, ठीक है? अभी जो सिचुएशन है उस टाइम पे हमें लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल हैं, हम बहुत ज़्यादा बेकार लूज़र हैं, बट ये टाइम भी गुजर जाएगा, ठीक है? हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद को भी ऐसे ही दिलासा दे रही हूँ और तुम लोग भी लाइक और पानी पीते रहो भाई। मतलब एटलीस्ट लाइक मेंटल हेल्थ तो किसी का भी ठीक नहीं है मुझे पता है, बट फिज़िकल हेल्थ पे तो ध्यान दो। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरे बक बक सुनने के लिए। और बाय बाय।